बच्चों आज की ना वीडियो को एक सवाल से शुरू करते हैं। आप में से कितने बच्चों को सुनने को मिल रहा है कि 10th क्लास बहुत टफ क्लास है, 10th क्लास में सब कुछ बदलने वाला है, 10th क्लास का सिलेबस ज्यादा है, 10th क्लास में लाइफ बदल जाएगी। देखो, माना कि 10th क्लास आपके जीवन का पहला बोर्ड एग्जाम है और कहीं ना कहीं टेंशन और प्रेशर फील होता है, लेकिन इन सारी चीजों की वजह से वो प्रेशर और बढ़ता रहता है। और सच बताऊं, अगर मैं अपने 15 16 साल 17 साल के एक्सपीरियंस से बताऊं तो 10th क्लास उतने भी टफ नहीं है, उतने भी मुश्किल नहीं है जितना इसको बना दिया गया है। बस प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम इसकी नहीं है कि 10th क्लास में आप पढ़ते कैसे हो या सिलेबस ज्यादा है, लाइफ बदलनी पड़ेगी। सारा का सारा खेल शुरुआत का होता है। लेकिन अगर आपने आज इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लिया तो यकीन मानिए वो शुरुआत वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और 10th क्लास एक टफ नहीं, एक इजी क्लास बन के रह जाएगी। और ज्यादा नहीं, सिर्फ 21 दिन मांग रहा हूं आपसे। यस, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन। अब ये तो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियो में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? जैसा कि मैंने बताया, शुरुआत सही नहीं होती है। शुरुआत अगर गड़बड़ हो गई तो धीरे धीरे बैकलॉग क्रिएट होता है। एक चैप्टर दूसरे से अगर कनेक्टेड है तो वो बैकलॉग में चला जाएगा और धीरे धीरे ये बर्डन बढ़ता रहता है और 10th क्लास मुश्किल होती है। बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बस 21 दिन मांग रहा हूं, मेरा यकीन मानो। वीडियो को एंड तक देखना, लेकिन वीडियो को स्टार्ट होने से पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन पे अभी के अभी जाके लिखो वी विल स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। जल्दी से लिखो वी विल स्टार्ट स्ट्रॉन्ग। हम शुरुआत ही ऐसी करेंगे कि हमें ये जो क्लास है वो मुश्किल नहीं लगे। यकीन मानो ये क्लास मुश्किल नहीं है, लेकिन शुरुआत में दम होना चाहिए। अब एक्चुअली में इस 21 डेज सिस्टम को समझने के लिए फेज 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, पहले वो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। अब ये 21 दिन के सिस्टम को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एंड मैं उम्मीद लगाऊंगा कि आप इन दोनों में से एक भी ना हो। पहले प्रकार का बच्चा जिसको लगता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, आराम से पढ़ाई शुरू करूंगा, पूरा साल बचा हुआ है। गलत। दूसरे प्रकार का बच्चा जो ओवर जोश में आ जाता है और उसको लगता है कि मैं भैया पहले ही महीने में समर वेकेशन से पहले ही 4 5 6 चैप्टर हर एक सब्जेक्ट के कर जाऊंगा। इससे क्या होता है, शुरुआत में तो जोश बरकरार रहता है, लेकिन 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते बाद वो जो कंसिस्टेंसी है वो ब्रेक हो जाती है, मोराल गिरता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, फिर बैकलॉग क्रिएट होना शुरू होता है। विच मीन्स ना तो आपको ये वाला बच्चा बनना है जो कहता है अभी तो बहुत टाइम है पढ़ लूंगा, और ना ही आपको ये वाला बच्चा बनना है जो भैया कहता है कि मैं इकट्ठा जोश आऊंगा। नहीं, आपको बहुत सटल, बहुत अच्छी शुरुआत करनी है जिससे आप लंबे रेस के घोड़े बन सको। हमें छोटी रेस नहीं दौड़नी है, हमें कोई स्प्रिंट नहीं दौड़ना, हमें पूरा मैराथन दौड़ना है 365 डेज का, एक साल का। तो उसमें कैसे खेलना है आओ जरा समझे। अब हम ये तो समझ गए कि दो प्रकार के बच्चे, सर या तो मैं ये वाले प्रकार का था या तो मैं ये, हमें तो बीच का रास्ता देखना है। इस बीच के रास्ते को बोलते हैं सही सिस्टम फॉलो करना। सही सिस्टम कैसे मिलेगा? देखो भाई, मैं वीडियो को एक्चुअली में 21 डे सिस्टम पे आने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम टिका हुआ है आपके शुरुआत के 21 दिन का। अगर आपने शुरुआत में ये सिस्टम फॉलो कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता, लेकिन ये सिस्टम बनेगा कैसे? अगर आप नहीं बना सकते तो मैं आपको बताऊं, हम लोग 10th क्लास के लिए लेके आए हैं फाउंडेशन बैच अपने साइंस एंड फन के ऐप पे, जहां पे हम सिर्फ 21 दिन नहीं, पूरे के पूरे साल इस सिस्टम से पढ़ते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। साइंस की जो कि मैं खुद पढ़ाता हूं, मेरे साथ बाकी टीचर्स मिलकर पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स जो कि उशांक सर और बाकी सारे टीचर्स मिलकर पढ़ाएंगे। एसएसटी जो कि रीमा मैम और बाकी सारे टीचर्स आपको मिलकर पढ़ाएंगे। हिंदी, इंग्लिश अनुष्का मैम, सर पाक की बहुत बड़ी टीम है जो मिल के आपको रोज लाइव आके इसी सिस्टम से पढ़ाने वाली है। देखो भैया, इस सिस्टम को डिजाइन करने में कोई 1 साल 2 साल नहीं लगे, पूरे 17-18 साल का एक्सपीरियंस लगा है कि कैसे पढ़ाया जाए लाइव की बच्चा शुरुआत में एकदम बर्डन महसूस ना करे और रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाए। इन शॉर्ट, ये फाउंडेशन बैच डिजाइन किया गया हर एक चीज को आराम से लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ने पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड है फाउंडेशन बैच पे तो सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाओ ज्वाइन करो। क्लासेस जल्द ही शुरू होने वाली हैं। बैच 1.0 जो कि आपको 1000-1200 रुपए के अंदर मिल जाएगा पूरे साल का, और महापैक जिसमें साल में आने वाले तीनों बैच 1.0, 2.0 और अब 3.0 भी आपको मिलने वाला है। लगभग 2200 के आसपास का पूरे साल की फीस है। और अगर आप आज एनरोल करना चाहते हैं तो स्पेशल डिस्काउंट के लिए SNF10 कोड जरूर यूज कीजिएगा। आओ अब बात करते हैं 21 डेज सिस्टम की। मैं आपसे मांग रहा हूं सिर्फ 21 दिन। सिर्फ 21 दिन? यस। देखो, हमारा जो दिमाग है वो इस तरीके से बना हुआ है कि अगर हम किसी भी चीज को 21 दिन तक
कंसिस्टेंसी से फॉलो करते हैं तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं। आपको पता है कोई भी चीज आपको करना मुश्किल क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने उसे स्टार्ट ही नहीं किया है। आज के डेट में मैं बहुत सारे काम करता हूँ, एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, क्लास के लिए वीडियोस बनाता हूँ। ये मुझे पहले मुश्किल लगता था, लेकिन अब ये मेरे दिनचर्या का एक पार्ट बन चुका है एंड दैट इज वाई अब ये मुझे आसान लगता है। तो 21 दिन अगर आप, जैसे सुबह उठने की बात है, सुबह अगर आप 21 दिन तक, 20 दिन तक, 30 दिन तक लगातार उठ गए तो ये आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। उसके बाद जबरदस्ती कोई उठाएगा नहीं, या आपको उठना ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे कोई जबरदस्ती उठा रहा है, आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा। तो सिर्फ 21 दिन अगर आपने अपने दिमाग को मना लिया और फेज 1, 2 और 3 को फॉलो कर लिया तो आपकी नैया पार होगी। और सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 के बारे में। तो फेज 1 आपका चलने वाला है डे 1 से लेके डे 7 तक, जिसमें एक्चुअली मैं इसे नाम दे सकता हूं बिल्ड योर बेस। अब ये क्या है भाई? देखो यहां पे आपको जो पहले 7 दिन है अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना है। बेस को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं है। यहां पे आपको 3 स्टेप्स बेसिकली फॉलो करना है। सबसे पहला है आपको अपने एनवायरनमेंट को सेटअप करना है। अब एनवायरनमेंट को सेट करने का क्या मतलब है? देखो भाई, मैं आपको ना एक बात बहुत सटीक बताता हूं। एक अच्छे बच्चे के जीवन में आपको पढ़ने का स्थान, जगह फिक्स मिलेगी। उसके सोने का स्थान यानी जगह फिक्स मिलेगी। पूरे साल में 2, 4, 10 दिन, 20 दिन ऊपर नीचे अलग बात है। उसका खेलने का स्थान आपको फिक्स मिलेगा। और एनवायरनमेंट बहुत हद तक आपके उस काम की एफिशिएंसी को बनाता है। जिस कमरे में मैं हूं, इस कमरे में आते ही मुझे रिकॉर्डिंग्स वाली फीलिंग आ जाती है। जहां मेरा PS प्ले स्टेशन पड़ा हुआ है, वहां पे जाते मुझे गेम खेलने की फीलिंग आ जाती है। जहां मेरा एक्सपेरिमेंट का सेटअप पड़ा हुआ है, वहां जाते मुझे नए आइडियाज आने लग जाते हैं। और ये बात झूठ नहीं है, वीडियो के लिए नहीं बोल रहा, बिल्कुल फैक्चुअल बात बता रहा हूं। तो आपको भी अपने पढ़ने के एरिया को बहुत ही अच्छा, जितना अच्छा मतलब आपके रिसोर्सेज से हो सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा इंटीरियर डिजाइनर को बुलाओ और आप उसको पूरा डिजाइन करवाओ, नहीं यार। अपना बेसिक साफ सुथरा एनवायरनमेंट रखो। सारी ऐसी चीजें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है हटा दो। अगर आप पढ़ाई की जगह है तो वहां पे कोई ताश, पॉकीमॉन, लूडो, सांप सीढ़ी, कोई मोबाइल, कोई भी और डिस्ट्रैक्शन की चीज नहीं होनी चाहिए। सेटअप को अपने हिसाब से अच्छा सा एनवायरनमेंट को डिजाइन करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड अगर मैं बात करूं बेटा, तो स्टार्ट विद स्मॉल स्केल। अब यहां पे एक्चुअली का मतलब क्या है? देखो, आप जब पहले दिन या पहले 7 दिन जब नई नई किताबें लेके आते हो, नई नई क्लास में जाते हो, आपको लगता है मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं 3-4 चैप्टर पढ़ लूंगा, या पहले 7 दिन में 3-4 टॉपिक पढ़ लूंगा, ये भी बहुत ज्यादा है, 20-20 न्यूमेरिकल लगा लूंगा। फिर आगे जाके क्या होता है? आप थक जाते हो। शुरुआत में सबको जोश होता है, फिर आप थक जाते हो। ऐसा नहीं करना है। शुरुआत बहुत हल्की रखनी है, जो कि मैं पहले बता भी चुका हूं आपको। शुरुआत बहुत हल्की से मेरा कहने का मतलब है रोज एक टॉपिक पढ़ो और अगले दिन उसके सवाल बना लो। हफ्ते में, एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में अगर आप 3 सब्जेक्ट्स भी लोगे तो भी चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एक टॉपिक ले लिया एक चैप्टर का, और TTS मतलब उससे कि अगले दिन उसके सवाल बना लिए। ये बहुत है पहले 7 दिन के लिए। एक फ्लो में आने के लिए आपको हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के पहले चैप्टर के कुछ टॉपिक से फेमिलियर होना है पहले फेज में। और इसी में थर्ड स्टेप हमारे पास आता है बेटा फिक्स्ड टाइमिंग। देखो, बहुत पुराने जमाने की बात लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, फिक्स टाइमिंग से मेरा कहने का मतलब है कि अपने पूरे दिनचर्या में जो पढ़ाई का टाइम है उसको एक रेंज फिक्स करो। एग्जाम्पल के तौर पे ये फिक्स कर दो कि मैं 6 से 8 पढ़ूंगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्ट 6 बजे ही बैठो और 8 बजे उठ जाओ, लेकिन अपने दिमाग को ना इस पे डिजाइन करना है कि मैं पहले फेज में पहले 7 दिन जब भी पढ़ने बैठूंगा तो मैं 6 से 8 बजे ही पढ़ने बैठूंगा। मतलब टाइम को फिक्स करो। या आप 7 दिन करोगे ना, आगे वाले फेज में ये ऑटोमेटिकली 3 चीजें होंगी ही होंगी। समझ गए बात? तो यानी आपको फेज 1 में यानी कि बिल्ड योर बेस में एनवायरनमेंट सेटअप करना है, शुरुआत हल्की रखनी है और फिक्स टाइमिंग पे पढ़ना है। फिक्स टाइमिंग का मतलब है एक रेंज बना लो, इस टाइम पढ़ूंगा। अब बात करते हैं फेज 2, जो कि चलेगा 8वें दिन से लेके 14th डे तक। मैं इसे स्मार्ट लर्निंग नाम दे देता हूं। अब स्मार्ट लर्निंग क्यों? देखो, अब क्योंकि आपने अपना बेस बिल्ड कर लिया है पहले 7 दिन में, तो ये रूटीन तो आपको रोज फॉलो करना ही है। अब आगे वाले 21 दिनों, मतलब आगे बचे वाले 14 दिनों में ये तो फॉलो करना ही करना आपको। लेकिन साथ में अब क्या करना है? अब आप क्योंकि अपने बेसिक टॉपिक्स को पढ़ चुके होंगे पहले 7 दिन में, अब आपको अपनी पढ़ाई को लर्निंग से स्मार्ट लर्निंग में शिफ्ट करना है। जो भी आप पढ़ रहे हो उसमें आपको 2 बातें ध्यान देनी है। सबसे पहली चीज है एप्लीकेशन। आपको यह देखना है कि मैं जो भी पढ़ रहा हूं उसका डेली लाइफ में क्या कोई यूज है कि नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं ऐसी कोई भी चीज नहीं होती, खासकर साइंस में और मैथ्स में, तो जिसका डेली लाइफ में कोई यूज ना होता हो। SST में भी होता है, आपको ढूंढना पड़ेगा। इंग्लिश और हिंदी चलो एक
लैंग्वेज सब्जेक्ट है। लेकिन आपको ऐप इंग्लिश में भी आप लेटर लिखते हो, नोटिस लिखते हो, उसके एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में। अब वो एप्लीकेशन या तो आपको आपका टीचर पता है जो कि हम अपने ऐप पे करते हैं, या तो आपको खुद ढूंढना होगा। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं टीचर से पूछो या गूगल करो, एआई से पूछो कि इसका डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। लेट अस सपोज अगर आप पहला टॉपिक मान लेते हैं लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ते हो, तो रिफ्लेक्शन पे आप खुद सर्च कर सकते हो यार कि रिफ्लेक्शन का डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है। आपको 20,000 चीजें मिल जाएंगी। इन शॉर्ट आपको स्मार्ट लर्निंग की तरफ शिफ्ट होना होगा। जो भी आप पढ़ रहे हो उसे रियल लाइफ में, क्योंकि बेटा अगर आपने शुरुआत से ऐसे पढ़ाई करी तो आप इन डेप्थ जा रहे हो और आप कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी आगे जाके सॉल्व कर पाओगे। यही तरीका है असली पढ़ाई का बेटा, सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है। लेकिन साथ ही साथ स्मार्ट लर्निंग का मतलब एक और चीज होती है, और वो क्या है कि मैं कैसे पढ़ूं। यहां मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा, और वह सब्जेक्ट रोटेशन। देखो अगर आप किसी ऐप से पढ़ते हैं, मतलब किसी पेड बैच से पढ़ते हैं या किसी ऑफलाइन सेंटर जाके पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट रोटेशन तो अपने आप होता होगा। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ाई करते हैं तो सब्जेक्ट रोटेशन रखें। ऐसा मत सोचे कि मैं इस पूरे हफ्ते में एक पूरा साइंस का चैप्टर पढ़ जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगेन पहले 2 दिन आपको जोश रहेगा, फिर आप बोर हो जाओगे। तो सब्जेक्ट को रोटेट करते रहे। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को ये सब्जेक्ट पढ़ लें, ट्यूसडे थर्सडे संडे को दूसरा सब्जेक्ट पढ़ लें, या फिर जैसा आपको अच्छा लगे। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करूंगा। अगर आपने अपने जीवन में इस बात को समझ लिया, फेज 2 में इसकी आदत डाल ली, तो आपकी नैया पार है। वो क्या है? वो है डाउट क्लियर करना। बहुत सारे बच्चों के जीवन में कुछ डाउट आता है, फिर वो उस डाउट को छोड़ देते हैं और कहते हैं कल पूछ लूंगा, परसों पूछ लूंगा, और वो खुद ही भूल जाते हैं। मैंने ऐसे बच्चों के मार्क्स को नीचे गिरते हुए देखा है बेटा। अपने जीवन की सबसे बड़ा नियम बना लो, क्योंकि आपके लिए बहुत आसान है। हमारे टाइम पे हमें आज को डाउट आता था, हमें टीचर से पूछने के लिए अगले दिन स्कूल जाना पड़ता था। कभी कभार वो स्कूल में भी नहीं होते थे, इंटरनेट उतना था नहीं, एआई तो भूल ही जाओ। लेकिन आप आज की डेट में इतने ज्यादा लकी हो कि आप अपने डाउट को उसी वक्त क्लियर कर सकते हो। कोई डाउट आया, वन शॉट्स के थ्रू देख लिया हमारे, या फिर एआई से पूछ लिया, कोई बैच में हो वहां से जाके पूछ लिया, टीचर से पूछ लिया, कोई ऑफलाइन सेंटर में पढ़ते हो टीचर से 1-to-1 कनेक्शन है, व्हाट्सएप कर लिया। कहने का मतलब है कसम खा लो कि जो भी डाउट आएगा सेम डे क्लियर करूंगा, भले उस दिन मैं और कोई पढ़ाई ना कर पाऊं। ये एक बहुत बड़ी चीज है, जिन चीजों की आपको आदत डालनी है फेज 2 में। आई बात समझ? अगर ये बात समझ में आई तो ही फेज 3 में जाऊंगा। समझ गए ना? चलो आओ चलते हैं फेज 3 पे। अब फेज 3, जिसको मैं नाम दूंगा बिल्ड योर एडवांटेज। ये क्या है भाई? पहली बात तो ये हमारे आखिरी के लास्ट 7 दिन चलेगा। बहुत सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव। देखो इमेजिन करो कि आप ये वीडियो आज ही देख रहे हो और आज से 21 दिन पे आप यानी अप्रैल में इस काम को करना शुरू कर देते हैं। मान लेते हैं मई में भी करते हैं। आप सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द बच्चे 10th क्लास के एग्जाम जून जुलाई में देंगे। लेकिन अगर आपने अपने लास्ट 7 दिनों में बिल्ड योर एडवांटेज की आदत डाल ली तो आप बाकी सबसे आगे बढ़ जाओगे। ये वो 7 दिन है जो आपको बाकियों से ज्यादा आगे लेके जाएंगे। और वो 7 दिन में आपको आदत डालनी है रिवीजन प्लस टेस्टिंग की। देखो यहां तक आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग किया, यहां पे आपने अपनी पढ़ाई को स्मार्ट लर्निंग में शिफ्ट किया। अब आखिरी के 7 दिन में आपको आदत डालनी है। कैसे आदत डालनी है? जो भी आप पढ़ रहे होगे या फिर आपने इन 14 दिन में पढ़ लिया होगा या फिर आप आगे जाके पढ़ोगे, हर 2 से लेके 3 दिन बाद जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। मंडे ट्यूसडे जो भी पढ़ा है वेडनेसडे आधा घंटा निकाल के उसको रिवाइज करना ही करना है। थर्सडे फ्राइडे जो भी पढ़ा है सैटरडे उसको रिवाइज करना ही करना है। और संडे को आपको करनी है टेस्टिंग। खुद से टेस्ट बना सकते हो, अगेन टीचर से पूछ सकते हो। बैच ज्वाइन करोगे तो हर एक बैच में हर संडे आपको टेस्ट मिलेंगे, उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, उनके सॉल्यूशन मिलेंगे, चेक कर सकते हो। नहीं तो चैट जीपीटी से अपना टेस्ट बनवा लो, जेमिनी से बनवा लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप ये कर कैसे रहे हैं। लेकिन आपको हर 2 दिन बाद पढ़े हुए टॉपिक को रिवाइज करना है। और फिर यानी कि आप ऐसा कर सकते हो, मंडे ट्यूसडे पढ़ा, वेडनेसडे को उसको रिवाइज किया और नहीं पढ़ा, फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो पढ़ा उसको सैटरडे को रिवाइज किया, और संडे को पूरे हफ्ते जो भी पढ़ा उसको टेस्ट करना है। चाहे एक संडे को एमसीक्यू टेस्ट दे दिया अपने आपको, एक दिन सब्जेक्टिव दे दिया, इसको खेलते रहना है। लेकिन अगर आपने इन 7 दिनों में इसकी आदत डाल ली और 21 दिनों में तीनों फेज अपना लिए तो आपको इसकी लत लग जाएगी और आप रोज ये फॉलो करोगे। और आफ्टर 3 to 4 to 5 मंथ्स, 5 तो बहुत ज्यादा बोल दिया, 3 to 4 मंथ्स समर वेकेशन के बाद आप अपनी क्लास से 90% क्लास से आगे होगे।
अब मैं आगे आपको 3 ऐसी गलतियां तो बताऊंगा जो आपको अवॉइड करनी है, लेकिन आप अगर नोटिस करें तो ये 21 दिन का प्लान कोई मुश्किल प्लान तो नहीं है। रोज आपको 2 से लेकर 3 घंटे ही तो देने हैं। अब आप कहोगे सर मैं अभी से ही पढ़ना, अरे यार रोज अभी 2 घंटा पढ़ना सही है या आगे जाके 10-10 घंटे के मैराथन लेना और उसमें भी दिमाग में कुछ नहीं जा रहा? क्या फायदा बेटा ऐसा जीवन जीने का। इसीलिए मैं ये कह रहा था आपको पहले ही कि भले मैंने आपसे 21 दिन मांगे, लेकिन मुश्किल है, बहुत कम बच्चे करने वाले हैं ये। कौन कौन इसे आज से फॉलो करेगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। आओ बात करते हैं ऐसी 3 गलतियों के बारे में जो आप सबको 10th क्लास में अवॉइड करनी है। सबसे पहली गलती है लेट स्टार्ट करना। यानी आपको लगेगा आपका ऐसा कि आपके पास बहुत टाइम है, बट हमारे पास कभी भी ज्यादा टाइम नहीं होता है। ध्यान रखना, बेस्ट दिन क्या है स्टार्ट करने का? आंसर है आज, किसी भी चीज को। सेकेंड चीज है ओवर एक्साइटमेंट दिखाना कि मैं पहले दिन बहुत ज्यादा तैयारी के साथ आऊं, ये खरीद लूं, वो खरीद लूं, 20 किताबें खरीद लूं, पढ़ूं कुछ भी नहीं, या पहले दिन 4-4 चैप्टर पढ़ लूं। नहीं, ओवर एक्साइटमेंट मैंने दिखानी है। और तीसरी, कंपैरिजन नहीं करना है। हो सकता है आपके जैसा आपका कोई दोस्त 5 घंटे पढ़ रहा हो, वो भी कंपैरिजन सही नहीं, और हो सकता है आपका दोस्त पढ़ ही ना रहा हो और अभी एंजॉय कर रहा हो लाइफ को, वो भी सही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा लाइफ एंजॉय मत करो, लेकिन बैलेंस बना के रखो बेटा। अभी ये टाइम है कि आप बाकी बच्चों से आगे निकल सकते हो। बस जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजें एक्चुअली में बहुत सिंपल हैं, बट अगर आप फिर भी फॉलो नहीं कर सकते तो हम आपके साथ हैं। साइंस एंड फन के ऐप पे पेड बैच परचेज करो, 1000-2000 में बेटा किताबें भी नहीं आती है, लेकिन ये पूरा साल रूटीन चलने वाला है। और अगर आप पेड बैच नहीं भी खरीदते तो भी मैं बस आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस चीज को फॉलो करना, 21 दिन बाद इसकी आदत लग जाएगी। बाकी आपको ऐसे और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, और 10th क्लास की जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक।